आज का विषय है मनोकायिक संसार। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो अपने मनोकायिक संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं, जिसे कहा जाता है कल्पना की दुनिया, कल्पना का संसार। अपने काल्पनिक संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं, वो सत्य के धरातल पर नहीं आते। जब वो सत्य के धरातल पर आते हैं, वास्तविक जीवन को देखने की कोशिश करते हैं, संसार को देखने की कोशिश करते, तब उनको पता चलता है कि वो तो काल्पनिक संसार में भ्रमण कर रहे थे। मनुष्य जीवन भर अपनी कल्पनाओं के आधार से ज्यादातर जीवन का समय जीता है। जन्म से लेकर के जीवन के समापन तक आप देखेंगे तो वो कल्पनाओं की दुनिया में बहुत ज्यादा भ्रमण करता है कि ऐसा होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। कल्पनाओं की दुनिया में होता है। जैसे माँ बाप को आप देखते हैं, उनके कोई बच्चे का जन्म होता है तभी वो माँ बाप कहलाते हैं। तो बच्चों के प्रति उनके मन में कितनी वो काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाते हैं, कितनी कल्पनाएं करते हैं कि मेरा बेटा हो या बेटी ये बनेंगे, ऐसा बनेंगे, ये बनेंगे, लाइफ में ये करेंगे। यानी कि उनके कल्पनाओं की दुनिया इतनी बड़ी हो जाती है, यानी उम्मीदों का जो ग्राफ है इतना ऊंचा हो जाता है। बच्चे का अभी जन्म हुआ है, वो बच्चे के जन्म के साथ साथ बच्चा बढ़ भी चुका होता है उनकी कल्पनाओं के संसार में। वो उसकी शादी भी हो चुकी होती है, उसके बच्चे भी हो चुके होते हैं, वो बहुत अच्छा धन भी कमा रहा होता है, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान भी बन जाता है उनकी कल्पना के संसार में। तो काल्पनिक संसार से निकल करके वास्तविक संसार में जीवन जीना होगा। यही सबसे बड़ी चूक होती है इंसान से। कल्पना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि स्वयं के जीवन के प्रति कल्पना की जाए कि आपको अपने जीवन को इस प्रकार से जीना है, फिर कल्पना दूसरों के प्रति की जाए तो बेहतर हो। लेकिन यदि दूसरों से ही कल्पना के संसार में घूमते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे, दूसरों के लिए ही आपके प्रति मन में उम्मीदों का ग्राफ बहुत ऊंचा होगा। लेकिन जब उसके अनुसार उस कल्पना के संसार में जो आपने अपने बेटे की पोजीशन देखी है, पोस्ट देखी है, जो उसको देखा है किस रूप में, वह यदि संसार में नहीं दिखाई देगा, दोनों में अंतर दिखाई देगा, तो आपको दुख होगा, आपको उससे घृणा होने लगेगी, आपका टकराव बढ़ने लगेगा, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए ये आवश्यकता है कि कल्पना के संसार में न भ्रमण करके वास्तविकता के धरातल में ये सोच करके चले कि आपको अपने बेटे को ऐसा बनाना है, ये बहुत अच्छी बात है। उसी हिसाब से आप प्रयत्न करते रहें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आपने कल्पना के संसार में सोचा है, जो उम्मीदें उससे रखी है, वो पूरी करें। उम्मीद रखें, अच्छी बात है, ना यदि पूरी करे तो ये भी एक उम्मीद रख लेनी चाहिए कि उम्मीद पूरी करे तो अच्छी बात है, ना करे तो अच्छी बात है। तो आप दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। हाँ, स्वयं के जीवन के लिए जो आप उम्मीद रखना चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में इन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, इस मंजिल तक पहुंचना है, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप में वो सामर्थ्य है, आप अवश्य पहुंचेंगे। इसलिए दूसरों से उम्मीदें रखने के बजाय, कल्पना के संसार में भ्रमण करने के बजाय, यदि स्वयं के लिए उम्मीदें रखें, स्वयं के लिए कल्पना करें, जो उम्मीदें दूसरों के प्रति रखते हैं वो स्वयं के प्रति रखें, और दूसरों को ये उद्देश्य जरूर बना करके चलें कि इनके जीवन को हमें इतना श्रेष्ठ बनाना है, उसी प्रकार से प्रयत्न करें। लेकिन ये बात जरूर अपने अंदर फीड कर लें या एहसास कर लें, अपने आप को समझा लें कि ये इनकी क्षमता पर निर्भर करता है, इस सामने वाले की सोच पर निर्भर करता है, ये वास्तव में वैसा जैसे आपने कल्पना में सोचा है वैसा ये बनना चाहते हैं या नहीं। तो जरूरत ये होती है कि यदि आप कल्पना के संसार में भ्रमण ही करना चाहते हैं तो उससे राय करके, उसे साथ लेकर के फिर कल्पना के संसार में भ्रमण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। या उम्मीद जो रखें तो उम्मीद रखने के पहले जिस व्यक्ति से आप उम्मीद रखते हैं उससे आप पूछ लें, जानकारी कर लें, क्या आप हमारी इस उम्मीद को पूरा कर पाएंगे। पूछ लेने से क्या होगा, आपको वास्तविकता पता चल जाएगी कि वास्तव में ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर उम्मीदें रख लें, अच्छी बात है।
लेकिन कल्पना के संसार में भ्रमण करते रहना, उम्मीदों का ग्राफ ऊंचा करके, और फिर वो जब उनका व्यवहारिक जीवन उस प्रकार से नहीं होगा जिसके प्रति आपने उम्मीद रखी है, जिसके प्रति आपने कल्पनाओं में क्या से क्या सोच लिया है, और यदि उनका जीवन व्यवहारिक जीवन उससे अलग होगा तो आपको दुख होगा, बहुत टेंशन होगा, बहुत तकलीफ होगी। तो खुद को, अपने आप को तकलीफ से बचा सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है इस बात की कि सत्य को आप स्वीकार कर लें और मनोकायिक संसार में भ्रमण करने के बजाय वास्तविकता के संसार में भ्रमण करें, सत्य के धरातल पर होकर के चलें। कल्पनाएं भी करें तो सत्य का बेस हो, उनका आधार हो। किसी के प्रति उम्मीदें भी रखें या स्वयं के प्रति रखें तो आधार उसका सत्य होना चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति से पूछ लेने की आवश्यकता है कि वास्तव में वह आपकी उम्मीदें पूरी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। आप उसे बताइए कि आपको हमने कल्पनाओं में ये देखा है कि आप भी वैसा जो हमने कल्पनाओं में देखा है, कल्पना के संसार में, जगत में देखा है, क्या वैसा आप अपना जीवन जीना चाहेंगे, वैसा आप बनना चाहेंगे? पूछ लेंगे तो आपको वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा और आप भ्रम के संसार से अपने आप को दूर कर सकेंगे, खुद को तकलीफ से बचा सकेंगे। आज के इस विषय को इसीलिए समझने की परम आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे, हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय ही है मनोकायिक संसार। तो आप और आपका जीवन, आपके संबंध सभी अच्छे रहें, आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।